सब हजरात मुहसिन इंसानियत अरब के चांद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। हजरत मौलाना अजहर जमील, मुफ्ती महमूद, मौलाना अल्ताफ, बाकी उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेहमानाने गिरामी, सबसे पहले अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के दर अक़दस पर आजिज़ाना दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। सारी मेहनतों, सारी कावशों और सारी कोशिशों का खुलासा और मकसद यही है कि रब राजी हो जाए हमसे। अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। मुअज़्ज़ज़ीन, वो बच्चे जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में नक्श कर लिया अल्लाह के फजल व करम से, और उनके वालिदैन और उनके असातिज़ा, मुआमिनीन मदरसा, इन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला सबका कबूल फरमाए। आज दस्तार बंदी है। उलमा की आप बातें, तकरीरें सुन चुके हैं, मेरी बातें होंगी। आज दस्तार बंदी है और कल ताजपोशी होगी। कल से मुराद कयामत का दिन। आज बच्चों की दस्तार बंदी है, कल इनके वालिदैन की ताजपोशी होगी। दस्तार बंदी ताजपोशी होगी। हाफिज के लिए और मसला होगा, वहां ताजपोशी के अलावा और मसला होगा। नबी मुअज़्ज़म, नबी मुकर्रम, नबी मुहतरम, अरब के चांद, हुजूर मुकर्रम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। आपने फरमाया, हाय हा का दिन, कयामत का दिन, नफसी नफसी का दिन, पसीने में डूबे हुए लोग, ऐसा दिन कि जिसमें हामला औरत का हमल भी उसकी सख्ती को देखकर वज़ा हो जाए, हमल गिर जाए, और लोग मदहोश होंगे जिस तरह नशे की कैफियत। उस क़यामत के दिन अल्लाह करीम फरमाएंगे, बुलाओ ना जरा उस जोड़े को, हाफिज कुरान के वालिदैन को। फरमाया, ये ताज पोशी है, फरिश्ते रखो इसके सर पर ताज। फरमाया, वो ताज आम ताज नहीं होगा, जर्रीन ताज होगा, और उस पर मोतियों की जड़ावट होगी। और कैसे मोती? जो किसी दुकान से नहीं मिलते, जन्नत से लाए हुए मोती होंगे। फरमाया, वो मोती कितनी कीमती होंगे? फरमाया, ज़ौहु अज़हर व अग़लब मिन अश-शम्स, जिस एक एक मोती की चमक सूरज को अंधा कर दे। और अल्लाह करीम उसकी ताजपोशी फरमाएंगे उसके वालिदैन की। इनकी आज दस्तारबंदी, इनके वालिदैन की कल ताजपोशी। खुश हो जाओ मियां। और दुनिया देखेगी कि ये कौन है, कोई अल्लाह का नबी जा रहा है। फरमाया, नहीं, इसने हिम्मत करके, सीना तान के, जहां दुनिया इस तरफ से नजरें चुरा रही थी, सिटी, रूट्स, बेकन हाउस और बड़े बड़े स्कूलों में वहां भेज रहे थे, वो भी पढ़ाएं, वो भी जरूरी है तालीम, लेकिन इसने हाथ पकड़ा बच्चे का, ले आए मस्जिद में, उसने कायदा से शुरू किया और वन्नास तक कुरान खत्म कर दिया। ये वो हैं, नबी नहीं है। और रह गया हाफिज, फरमाया इसको भी बुलाओ, और इनका मुकालमा होगा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के सामने। अल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। हाफिज कुरान फरमाया, इक़रा वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया। हाफिज साहब,
दुनिया के अंदर तो लोग आपको अजीब नजरों से देखते थे, आज तेरा प्रोटोकॉल यह है, सारी कायनात का खालिक, सारी कायनात का मालिक, आज उसके जलवे भी तू देख। और अल्लाह फरमाएंगे उनकी ताजपोशी हुई, तू इधर आ, ये जन्नत है। इकरा वर्तक़, मेरा कुरान जो दुनिया में खूबसूरती के साथ तू पढ़ता था, आज कुरान की तिलावत तू करता जा और मेरे जन्नत के मर्तबों पर चढ़ता जा। रत्तिल, खूबसूरत करके पढ़। ये भी एक अंदाज है कुरान करीम की तासीर का। कुरान करीम ऐसा है कि आम आदमी का दिल भी मुंह लेता है, जिस पर नाज़िल हुआ उन पर भी असर करता है। कैसे? अम्मा आयशा फरमाती हैं, सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी और मैं रात को हम गुजर रहे थे एक गली से, हुजूर ने फरमाया आयशा रुक जा, खड़ी हो जाओ। रुक गए, फरमाया सुन। तो हमने कान लगाया, साथ वाले घर से ऐसे चिराग टिमटिमाता हुआ था, बड़ी खूबसूरत कुरान करीम की तिलावत समात आ रही थी, समात में थी। हुजूर ने फरमाया रुक, तू भी सुन, मैं भी सुन। बीबी साहिबा फरमाती हैं, बड़े बिल्कुल इस्तिक़रार के साथ जमकर अल्लाह के नबी कुरान सुनते रहे। आयशा मजा आ रहा, और मैं भी सुनती रही। सुबह हुई, हुजूर अकरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, ये कौन था? मेरा चचा अमीर हमजा घर में कुरान की तिलावत कर रहा था। कहने लगे, या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप कुर्बान हूं, आप सुन रहे थे मेरा कुरान, आप पर नाज़िल हुआ। देखिए, जिन पर नाज़िल हुआ वो भी मजे ले रहे थे कुरान करीम। फरमाया, या रसूल अल्लाह, जी मुझे अगर मुझे पता चल जाता आप मेरा कुरान सुन रहे, और अच्छा करके मैं पढ़ता, या रसूल अल्लाह। ये तासीर है कुरान करीम की। मुअज़्ज़ज़ीन, अल्लाह फरमाएंगे रत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फी दुनिया, पूरी तजवीद के साथ, पूरी सिफात के साथ, पूरे मखारज के साथ, पूरे कवायद के साथ, पूरी तजवीद के साथ मुकम्मल तरत्तिल, उसी तरह सोना करके पढ़ता जा। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रउहा, तू पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। जहां वन्नास की आखिरी आयत होगी वो जन्नत का आला मकाम तेरा होगा। आज दस्तारबंदी है, कल ताजपोशी होगी, और हाफिज कुरान के लिए मंजिल की इसको दी जाएगी। दुनिया के अंदर आज तो ऐसे समझे जाते हैं ना, लेकिन जिनको हम बहुत ऑनरेबल समझते हैं वो दुनिया में रोल रहे होंगे और इनका मकाम होगा। आज फलाना जा रहा है जी, पुलिस आगे पीछे, ये वो झूठा, ये फलाने गुजर रहे हैं, वो वजीर, वो मुशीर, वो फलाना। कयामत के दिन जहां किसी की कोई हैसियत नहीं होगी, फरमाया हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा ने, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बरारा, कुरान करीम का माहिर, अल्लाह इसको प्रोटोकॉल देंगे क़यामत के दिन। कैसा होगा? मअस सफरतिल किरामिल बरारा, अल्लाह के जो मीर मुर्शी मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, अल्लाह फरमाएंगे ये हाफिज चले, तुम इसके साथ साथ बॉडीगार्ड बनकर चलो। अल्लाह प्रोटोकॉल देंगे, मकाम देंगे, मकाम। मुअज़्ज़ज़ीन, मैंने आयत पढ़ी है सूरत अर्रहमान की। ये सूरत, इसको कहा गया है ये कुरान की दुल्हन है, दुल्हन मुज़य्यन है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कुछ वक्फे से नेमतें गिनवा के फरमाया तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने अपने नाम अर्रहमान, अपने नाम के साथ जो सबसे पहली नेमत अता फरमाई, सबसे पहली नेमत वो रूहानी नेमत है। दो नेमतें हैं, एक है इंसान का खुद अपना वजूद, अदम से वजूद में आना, ये भी अल्लाह की नेमत है। इंसान बना दिया, नेमत है अल्लाह की। कुछ ना था, तुम्हें बना दिया। हलाता अलल इंसान हिन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, ओए आदम के बेटे, फर्जंदे आदम, तुम्हें पता है तेरा तो कोई तज़किरा निशान ही नहीं था। अदम से वजूद में लाना ये भी एक नेमत है।
लेकिन इससे पहले अहम नेमत, वो जसद और जसामत की नेमत, वो है रूहानी नेमत। अल्लाह ताला ने नेमतों का सूरत ar-रहमान में तज़किरा फरमाया। सबसे पहले फरमाया ar-रहमान, अल्लाह का नाम। सब कहे ar-रहमान, रहमान, शफकतों से भरा हुआ। और फिर नेमत क्या बताई? अल्लमल कुरआन, मैं रहमान हूं, नेमतें दे रहा हूं। सूरत ar-रहमान है, नेमतों का तज़किरा आएगा। और मेरी नेमतों में सबसे पहली नेमत जो तुम्हें दे रहा हूं, अल्लमल कुरआन, सबसे बड़ी नेमत। ar-रहमान अल्लमल कुरआन। फिर फरमाया खलकल इंसान, तेरी तख्लीक, तेरा वजूद, ये भी नेमत है। मगर पहले अल्लमल कुरान, फिर खलकल इंसान। तेरी तख्लीक से भी बड़ी नेमत, तेरे पैदा होने से पहले अल्लमल कुरान, कुरान की नेमत। बहुत बड़ी नेमत है ये अल्लाह ताला की। और ऐसी नेमत अब आप देख लें, पहली वही जो नाजिल हुई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो जबल नूर जिसको गारे हिरा कहते हैं, पहली 5 आयतें नाज़िल हुई। और उसके अंदर क्या फरमा? इक़रा, इक़रा, आप पढ़िए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं नहीं पढ़ा हुआ। फिर फरिश्ते ने कहा इक़रा, पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन। तीसरी मर्तबा भी कहा, और फरिश्ते ने सीने के साथ लगाकर इस्तेदाद पैदा की। पढ़िए, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर यहां इंग्लिश भी पढ़े, फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े, मगर अल्लाह करीम ने सबसे पहले क्या फरमाया? मुअल्लिमुल किताब वल हिकमा। सबसे पहले मुअल्लिम दुनिया के मोहम्मद अरबी सल्लम को क्या? कुरान का सबक दिया। पहले सबक कौन सा दिया? कुरान। नेमत भी पहली कुरान, सबक भी पहला कुरान। और फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। दुनिया वालों, तुम कहो जी मुआशरा, फरमाया मुआशरे की तमाम अक़दार इसी में, अक़ाइद भी इसी में, इबादत भी इसी में, मामलात भी इसी में, मुआशरत भी इसी में, मईशत भी इसी में, तहजीब व तमद्दुन भी इसी में, इक़्तिसादियात भी इसी में, सियासियात भी इसी में, सब कुछ इसी के अंदर है। यहदी लिल्लती, ये इंसानियत की रहनुमाई करता है। बड़ा चार्टर माशरे के लिए मंशूर दस्तूर, ज़ाब्ता हयात, निज़ाम जिंदगी, कानून कुल्ली है। यहदी लिल्लती हिय अक़वम, अक़वम अरबी जुबान में कहते हैं ऐसी रहनुमाई कि जिस रास्ते में बतलाने वाला जो है ना, वो रास्ता जो बतलाता है, वो रास्ता खैर का हो, रास्ता मंजिल तक भी पहुंचाए, रास्ता आसान भी हो, रास्ता खतरात से भी खाली हो। फरमाया ये सारी खूबियां कुरान में। और ये किताब ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक भी नहीं है, इसमें नहीं शक। तुम्हें शक पड़ता है, वन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन, तुम्हें शक पड़ता है तो लाओ ना, फिर तुम कोई ऐसी सूरत लाओ, एक जैसी सूरत, एक सूरत लाओ जो फसाहत बलागत में इसी जैसी हो। मुशरिकीन मक्का बड़े फसीह बलीग लोग थे, बच्चा बच्चा शायर, बच्चा बच्चा शायर। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा कर लें कि वो कितनी काबिल थे। एक शायर कहीं फंस गया, डाकू ने उसको पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि ये दे दे जो सब कुछ तेरे पास है।
और ले लिया। उन्होंने कहा हमने तुम्हें मारना है, कत्ल करना। उन्होंने कहा अच्छा मुझे मार देना, बस एक मेरा पैगाम तो इंसानियत का वादा है यार, अब तो वादा वफा होते हैं, बेशक दुश्मन भी हूं, मेरा एक पैगाम दे देना मेरे मरने के बाद मेरे घर पर। उन्होंने कहा जी ठीक। बंदा मार दिया, शायर को मार दिया। और क्या बताना, उन्होंने कहा जी मेरे दरवाजे पर दस्तक देना, छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग, उनको इतनी कह देना यबनता कैसन इन्ना अबाकुमा, बस इतनी कह देना, जिसका तर्जमा बनता है ए कैस, उस शायर का नाम था। यबनता कैसन इन्ना अबाकुमा, कैस की बेटियां तुम्हारा बाप, इसको इतनी तर्जमा बनता है। उन्होंने कहा जी ठीक है दे दे। बंदा मारा, पैसे दिए उससे, दरवाजे पर दस्तक दी जहां उसका घर था, बच्चियां छोटी छोटी दो निकल आई। उन्होंने कहा कि जी तुम्हारा बाप मिला था फलां जगह, वो कोई पैगाम दे रहा था। उन्होंने कहा जी क्या पैगाम? उन्होंने कहा यबनता कैसन, तवज्जो के साथ बैठिए, यबनता कैसन इन्ना अबाकुमा। बस उन्होंने थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचा और वो चीख कर उसके गिरबान को पकड़ लिया, पकड़ के कपड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा रुको, इधर से जाओगे नहीं। लोगों को इकट्ठा कर दिया, हाल हाल हो गई। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने तो ये पैगाम, उन्होंने कहा ना, शोर मचाया, पकड़ लिया उसके कपड़ों को, बंदे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी ये हमारे बाप का कातिल है। मैं बता रहा हूं सारे अरब अरबीदान थे और इतनी बच्ची बच्ची अरबीदान, मगर कुरान के मुकाबले में खत्म। उन्होंने कहा जी तुम्हें कैसे पता है ये कातिल है? उन्होंने कहा जी हमने ये एक तरही मुशायरे की तरह एक उन्होंने जुज दिया हमें, हमने सोचा कि इसका दूसरा मिसरा क्या बन सकता है, तो सिवाय इसके कुछ बनता नहीं। अब पहली बात देखिए, इल्मी बात, यबनता कैसन इन्ना अबाकुमा कद कुतिला व कातिलाहु इन्ना लदाकुमा, कि वो कत्ल कर दिया गया और उसके कातिल तुम्हारे सामने खड़े हुए। यबनता कैसन इन्ना अबाकुमा कद कुतिला व कातिलाहु इन्ना लदाकुमा, वो कत्ल कर दिया गया और उसके कातिल तुम्हारे सामने खड़े हुए। ये हमने जहन से सोचा कि इसका मिसरा अगला क्या बन सकता है। अब इतनी अंदाजा समझा दूं फसाहत बलागत का, बच्ची शायर, लेकिन कुरान ने कहा कि ये ला रैब किताब, तुम्हें शक है तो लो फातू भी सूरत। एक आदमी ने सूरत, साहबी ने सूरत कौसर, सबसे छोटी सूरत लिख दी और लिख कर काबतुल्लाह के दरवाजे पर लटका दी। कबीला कुरैश वालों, कबीला कैस वालों, कबीला बनु बेकर, बनु तगले, बनु आदी, कैसी, कुरैशी, फिर सारे कबीले, आओ गतफान, सकीफ, बड़े बड़े शायर हो तुम। सबा मुअल्लकात, 7 मुअल्लकात तुमने पहले भी लटकाए गए थे कि जैसे कसीदा। लाओ, शायर इकट्ठे हुए, आए, पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी अका हुवल अबतर। मुशरिक शायर, बड़े शायर, जाहिली शायर, मखजरमी शायर, मखजरमी दौलतैन, जमाने जहां बड़े शायर यहां खड़े हुए, देख देख कर कहने लगे। फिर पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर बिस्मि लात मा हाज़ा कलामुल बशर। लात मनात की कसम, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर बिस्मि लात मा हाज़ा कलामुल बशर। ऐसी किताब, और तासीर के तो रंग ही ऐसे कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल थोड़ा सा जब गमगीन होता था, आप परेशान होते थे, आप फरमाते थे अब्दुल्ला बिन मसूद को बुलाओ रजी अल्लाह, उबई इब्न काब को बुलाओ रजी अल्लाह अन्हु, ज़ैद बिन साबित को बुलाओ रजी अल्लाह अन्हु, और आप फरमाते थे बैठो। बैठकर एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया मेरा दिल आज गमगीन है, इब्न मसूद तू कुरान पढ़ ताकि मोहम्मद के गम गलत हो जाए, दूर हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार लगाओ तो सही यारी कुरान के साथ, इसको मजे ले लेकर पढ़ो तो सही ना।
सारी किताबें एक दफा पढ़ने के बाद दिल नहीं करता दोबारा, बड़े अच्छे अच्छे नावल भी हो, बड़े बड़े सब कुछ, लेकिन कुरान जब पढ़ेंगे नया नूर, जब पढ़ेंगे नया सरूर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी की मुबारक सल्लम के मुबारक आंखों से आंसू गिर रहे होते थे कुरान करीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक दुआ थी, अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबीआ कुलूबिना, अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबीआ कुलूबिना व नूरा अबसारिना व जिलाआ अहज़ानिना व ज़िहाबा हुमूमिना या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, नूर अबसारिना, मेरी आंखों का नूर बना दे, वह जिला अहज़ानिना, ऐ अल्लाह कुरान के जरिए मेरे गम व अलम दूर कर दे, वह ज़िहाबा हुमूमिना, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर चीज को अल्लाह, हर अला बला दूर कर दे इस कुरान के साथ। अल्लाह के नबी, कभी आपने देखा इस तरह कुरान पढ़ा? जिन्होंने पढ़ा उनकी शुआएं फिर इतनी तेज थी, कुफ्र को चाटती गई, मिटाती गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ताजा ताजा भी दीन फैल रहा था, लोगों का गलबा था, काफिरों का गलबा था, छुप छुप कर दीन की इबादत हो रही थी, मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं, काबे जाने की इजाजत नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इलाके के मुअज़्ज़ज़ थे, सरदार थे, अपने घर में एक थड़ा सा बना लिया, वो छोटी सी ऐसी जगह उभरी हुई कि यहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ते थे अबू बकर सिद्दीक, और आवाज से पढ़ते थे। बच्चे, बूढ़ियां, औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं, आए दिन बूढ़ियां, नौजवान, छोटी उम्र की, बड़ी उम्र की औरतें और बच्चे अगले दिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर अबू बकर का कुरान सुना, उतरा, आप पर है, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कलमा पढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा उठो यहां से, यहां कुरान ना पढ़ा करो। लेकिन कुरान तो अपना रंग दिखाता है, कुरान की तो अपनी तासीर है। हाँ, गुर्बत है, पढ़ने वाला गरीब बंदा बैठता है, अमीर नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक अपने कुरान की हिफाजत ऐसे कराता है। घर में गुर्बत की आंधियां हैं, परेशानियां हैं, है कुछ नहीं, लेकिन जब कुरान सीने में आ जाता है सब कुछ मिल जाता है। हाँ, इसलिए ये दीन पढ़ाने वालों और दीन पढ़ने वालों, नई दुनिया तो ना हो यार, इस दुनिया के सिक्के हैं, ये दुनिया के सिक्के यहीं रह जाएंगे। रुपया, पैसा, टक्का, डॉलर, दिनार, रियाल यहीं रह जाएंगे, वो वहीं वहीं। ये कुरान काम है, आंखें बंद हुई तो ये वर्के खुल जाएंगे नामा अमाल की शक्ल में। हाँ, वो शाकिर शुजाबादी यही तो कहता है, यहां की मुसीबतें कहते हैं कोई बात नहीं, इथा जो भोग भोगे हैं उथा कई ता जजा मिलसी। भोग कहते हैं मुसीबत को, ये पढ़ते हुए गुर्बत, कुरान पढ़ते हुए गरीबी। इथा जो भोग भोगे हैं उथा कई ता जजा मिलसी, सब थकेड़े लहवे से नबी मिलसी, खुदा मिलसी। हाँ, ये गुर्बतें सारी आर्ज़ी हैं मियां। उस वक्त क्या लुत्फ होगा जब हाफिज कुरान की नजरें और रब के जलवे, और रब कहें कि जी वो तेरे महल, तू जा, तेरा महल है, तू जा। अल्लाह की बड़ी नेमत है मियां, कुरान करीम को अपना, ये कुरान करीम एक कुरान नूरानी रबदा शीशा, एक कुरान नूरानी रबदा शीशा, जेड़ा राह जन्नत दा दिखलावे, जेरा पढ़े पढ़ावे अमल कमावे, सीधा जन्नत जावे। हाँ, इस नूरानी कुरान, नूरानी शीशे को सीने के साथ लगाएं और इस कुरान करीम के साथ ताल्लुक निभाएं।
मोअज़्ज़ीन, आपने देखा ये जो आपने बगीचा लगा, अल्लाह ताला इन जवानों की और हाजी गुलिस्तान, मलिक लतीफ, ये सारे आप लोगों की मेहनत इस बागीचे ने फल देना शुरू कर दिया। हाँ, इस बाग ने उधर मुल्तान वाले मरकज में 26 हाफिज कुरान की दस्तारबंदी कराई मैंने। मैं इतनी खुश था कि आप जिस सुबह दस्तारबंदी थी, रात को मुझे तहज्जुद से पहले नींद फौरन खुल गई, वक्त से पहले, खुशी से कि अल्लाह करीम तेरे फजल से ये कुरान करीम के हाफिज हुए, इनकी वजह से तू हमें छोड़ देगा जन्नत। और यहां मैंने बहुत इनसे बताया, मैंने कहा जी ये मेरे सफर से पहले मैं यही सफर रखूंगा। ये बागीचा जो अल्लाह के फजल करम से हमने लगाया था, नर्सरी, फिर लगे फल, और आज 12 बच्चे हैं कुरान करीम के हाफिज हुए आपके इलाके में। ये पहला अल्लाह करीम कबूल फरमाए हमारी कोशिशों को। ताल्लुक रखो मियाँ, ताल्लुक रखो, दीन के साथ ताल्लुक रखो, यही चीज कामयाब है, कामयाबी देगी, निजात देगी। मस्जिद से ताल्लुक रखो, कुरान से ताल्लुक रखो, और सबसे बड़ी डिग्री यही है। मैं आपको बता दूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वहां की डिग्रियां गया तो वो संदूक में पड़ी हुई है, कौन अंग्रेजी पढ़ेगा, डिग्री को क्या करेंगे। ये वो डिग्री है कि सारी डिग्रियां खत्म हो जाएगी, कब्र के अंदर भी यही डिग्री चलेगी, जन्नत में भी यही डिग्री चलेगी। बहुत बड़ी डिग्री है ये। हाँ जी, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी ये